वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। एक बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है हमारे सामने, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज इज फॉलोज। मतलब अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो 30 डेज़ का है फॉर एग्जांपल, या 25 डेज़ में कंप्लीट करना है, 25 डेज से एक दिन ज़्यादा हुआ तो उसको हमको 200 रुपये पेनल्टी देना है फर्स्ट दिन की। 2 दिन ज़्यादा हुआ तो 250 रुपीज़ पेनल्टी देना है, 3 दिन ज़्यादा हुआ तो 300 पेनल्टी देना है। मतलब पर डे के हिसाब से 50 रुपीज़ आपका पेनल्टी बढ़ रहा है, ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। वही बोल रहा है कि पिछले दिन से अगले दिन 50 रुपये पेनल्टी बढ़ जाएगा। हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर आपके पास काम हाथ में है और आपने 30 दिन उसको डिले कर दिया तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एपी। सबसे पहले एपी बना लेते हैं, रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। क्या बनाओगे बच्चों रिक्वायर्ड एपी? एपी आपकी स्टार्ट होगी 200 से। पहले दिन 200 रुपये, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं गिवन डेट। हियर लिखेंगे हियर सबसे पहले ए कितना है आपके पास 200, डी कितना होगा 250 माइनस 200 मतलब कितना हो जाएगा आपका 50। एन भी पता है बच्चों, एन कितना है देखो 30 डेज के लिए लेट करेगा, मतलब 30 दिन उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एन कितना आ जाएगा 30। और हमको निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है बच्चों, टू फाइंड S30, टू फाइंड S30 ये निकालना है हम लोगों को। बहुत ईजीली हम लोग निकाल पाएंगे इसको। वी नो दैट Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d। तो S30 हमारे पास क्या होगा, S30 is equal to 30 upon 2 into a is what, a है हमारे पास 200 प्लस n कितना है आपके पास 30, तो 30 माइनस 1, और d कितना है बच्चों आपके पास 50। d हम लोगों ने निकाल रखा है 50, ये रहा, ठीक है। चलो इसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो S30 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा आपके पास 15, ये हो गया 15, 2 इंटू 200 हो गया 400 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 50। तो S30 अल्टीमेटली आपके पास आएगा 15 इंटू ब्रैकेट में हो गया आपके पास 400 प्लस 29 5 जा 35 जा 150 होता है, तो 29 5 जा कितना होगा 145, तो 145 और एक जीरो का एक जीरो, ठीक है बच्चों। तो S30 अल्टीमेटली कितना होने वाला है आपके पास 15 इंटू ये हो जाएगा आपका 1850। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इजीली आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो फाइनली S30 जो आएगा आपके पास आएगा वो आएगा 27750। इसको रुपीज़ में दे दो तो अल्टीमेटली उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, डिलेड पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी 27,750 रुपीज़ उसको एज ए पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो 30 डेज वर्क को डिले करता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा था, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें लिखा है अ सम ऑफ ₹700 मतलब टोटल 700 पड़े इज़ टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेस to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, मतलब बच्चों इसका बोलने का समझना मतलब बोल रहा है कि हर प्राइज पिछले प्राइस के 20 कम है। मतलब मान लो अगर पहला प्राइस 100 है तो दूसरा 80 होगा, 20 कम करना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है, देख रहे हो जरा ध्यान से। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैसे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो लिखा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, मतलब हमको दिया है एस कितना दिया है 700 टोटल अमाउंट दिया है, टू गिव 7 केस प्राइजेस मतलब बच्चों S7 दिया है, मतलब N भी दे दिया। N कितना दिया 7 लोगों को देना है, 7 लोगों को जो पैसा बांटना है वो 700 रुपये बांटना है, और सभी मतलब जितना पैसा बांटेगा उसका सम कितना आएगा 700। टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 7 स्टूडेंट्स हैं। फिर बोला है इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस क्या है आपका 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान ले फर्स्ट प्राइस आपका कितना है X है, ठीक है।
तो हम लोग मान लेंगे लेट द प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो पहला x हुआ तो दूसरा कितना आएगा x माइनस 20, तीसरा हो जाएगा इससे 20 और कम कर दो, देखो x माइनस 20 से 20 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो x माइनस 40 इससे 20 कम करो x माइनस 60, फिर 20 कम कर दो x माइनस 80, देखो कितने प्राइस हो गए 1 2 3 4 5, इसके बाद आपका x माइनस 6 और x माइनस 120, ये टोटल 7 प्राइस होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्राइस हो गए। तो बच्चों अगर x की वैल्यू निकल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। अब x की जगह a भी ले सकते हो b भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू। अब बात करें x निकालना है, x निकालना है मतलब ये हमारी AP बन गई है, क्या बन गई एक AP, जिसकी पहली टर्म कितनी हो गई x और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया d, ठीक है। तो लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गई x और d कितना हो जाएगा आपका, देखो d कितना होगा, इस टर्म में से इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो x माइनस 20 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो d हो जाएगा आपका माइनस 20। बच्चों ये ध्यान रखना d कितना हो गया आपके पास माइनस 20। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते थे, हमारे पास a हम लोगों ने देखा था कितना है, a हमारे पास x है, d है हमारे पास माइनस 20, S7 है हमारे पास कितना 700। तो इस S7 का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी नो दैट x की वैल्यू निकालना बच्चों हमारा टारगेट, वी नो दैट S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a कितना है x प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास माइनस 20। तो S7 की वैल्यू रख देते हैं, चलो S7 कितना है हमारे पास, S7 है 700, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में आएगा और 7 डिवाइड में जाएगा, बच्चों इसको रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा आपका 2x, 20 जब 7 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 140, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 100, तो ये 100 इंटू कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 2x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 120, ये देखो ये दोनों मान लो माइनस 120, इसको इधर पहुंचा दो, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x, तो ये कितना हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2x, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 इज इक्वल टू x। तो बच्चों x कितना आया 120, मतलब हमारा पहला प्राइस कितना आ गया 120, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेस, वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेस कितनी होगी, पहली 160 मिलेगी, दूसरी मिलेगी 140, तीसरा मिलेगा आपको 120, चौथा मिलेगा 100, फिर पांचवा मिलेगा 80, छठे को मिलेगा 60 और सातवें को मिलेगा आपका 40। इस तरीके से हमारे पास ये पूरी एक AP बन गई और प्राइजेस का सम निकल गया। तो होपफुली बच्चों आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा वीडियो। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।